नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आज फलित ज्योतिष का अगला पाठ लेकर। आज चर्चा करेंगे पारिवारिक संदर्भ में ग्रहों को कैसे समझेंगे, किस ग्रह से परिवार के किस सदस्य का विचार करना है, यह जानेंगे। आखिर मैं आज इस विषय को लेकर क्यों उपस्थित हुआ हूं, इसका भी कारण आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपको अपना जन्म समय, जन्म दिनांक और जन्म स्थान पता है, आपके भाई का भी पता है, आपकी बहन का भी पता है, लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि माता जी का भी आपकी जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म दिनांक सही पता हो। यह भी जरूरी नहीं है कि पिताजी के भी बारे में, उनके जन्म समय को लेकर, उनकी जन्म दिनांक और उनका जन्म स्थान सही ज्ञात हो। तो आखिर परिवार के किसी भी सदस्य का जिसकी जन्म दिनांक, जन्म समय या जन्म स्थान आपको पता नहीं है, तो उनका विचार कैसे करेंगे, करना क्या है? बस आज यह वीडियो अंत तक देखना है और इसी में आज आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि परिवार के जिन सदस्यों की कुंडली आपके पास उपस्थित नहीं है, उनका विचार कैसे करना है। सबसे पहले आपको बता दें कि उनका विचार सूर्य से लेकर शनि पर्यंत इन्हीं 7 ग्रहों से करना है। चाहे माता जी की बात हो, पिताजी, भाई, बहन, संतान, पूर्वजों की बात हो, पत्नी की बात हो अथवा पति की बात हो या सेवक, उन सभी का विचार सूर्य से लेकर शनि पर्यंत 7 ग्रहों से आप कर सकेंगे। तो आइए जानते हैं किस ग्रह से परिवार के किस सदस्य का विचार करना है। सबसे पहले सूर्य की बात करें तो सूर्य से पिता का विचार होगा या घर का जो भी मुखिया हो। जैसे कि बड़ा परिवार हो तो जो भी मुखिया हो घर का, उसका विचार आप सूर्य से करेंगे। प्रायः सूर्य से पिता का विचार करना है, क्योंकि अक्सर घर के मुखिया पिता ही होते हैं। तो सूर्य से पिता का विचार होगा। तो वहीं चंद्रमा से माता का विचार होगा। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है, घर में, एक घर में माता का जितना महत्व होता है, ज्योतिष शास्त्र में भी चंद्रमा का उतना ही महत्व है। चंद्रमा स्त्रियोचित ग्रह है, आप सभी जानते होंगे। ग्रहों के लिंगात्मक विभाजन में मैंने आप सभी को बताया था कि चंद्रमा स्त्रियोचित ग्रह है। ज़्यादा जानकारी के लिए उस वीडियो को देखें आप, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अर्थात चंद्रमा स्त्रियोचित ग्रह है, जिससे चंद्रमा माता का कारक है। माता का विचार चंद्रमा से होगा। वहीं मंगल से भाई का विचार होगा, तो बुध से बहन का विचार होगा। वहीं गुरु से संतान का विचार होगा। साथ ही स्त्री की कुंडली है तो ध्यान में रखना है, गुरु से पति का भी विचार होगा और पूर्वजों का भी विचार गुरु से होता है। वहीं शुक्र की बात करें तो शुक्र से पत्नी का विचार होगा। तो शनि से सेवकों का विचार होगा। एक परिवार होता है, जाहिर सी बात है कुछ सेवा करने वाले भी चाहिए होते हैं। तो शनि से सेवकों का विचार होगा। अब मान लीजिए प्रश्न आता है, कोई जातक अपनी पत्रिका आपको
देखने के लिए देता है। आप ज्योतिषी हैं, आपको पत्रिका देता है और कहता है वह अपने पिता से संबंधित प्रश्न करता है कि उसके पिताजी स्वस्थ नहीं रहते हैं या उनका व्यापार सही से चल नहीं रहा है, उसमें समस्याएं आ रही हैं, तो आप सूर्य को देखेंगे उसके लिए। माता, इसी तरह माता से संबंधित कोई प्रश्न करता है, माता का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, माता जी बीमार रहती हैं, तो इस तरह से आप चंद्रमा को देखेंगे। वहीं भाई से संबंधित, भाई परीक्षा देने गया है, सफल होगा या नहीं, उसके भविष्य से संबंधित वह बीमार रहता है, उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, तो आप भाई के लिए मंगल को देखेंगे। ऐसे ही जिससे भी संबंधित, वाहन से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा तो आप बुध को देखेंगे। संतान से संबंधित, कोई स्त्री अपने पति से संबंधित प्रश्न करती है तो आप गुरु को देखेंगे। कोई भी जातक अपनी संतान से संबंधित प्रश्न करता है तो आप गुरु को देखेंगे। वहीं कोई भी पुरुष पत्नी से संबंधित प्रश्न करता है तो आप शुक्र को देखेंगे उसकी पत्रिका में। वहीं कोई भी जातक प्रश्न करता है कि उसके यहाँ काम करने के लिए नौकर तो आते हैं लेकिन वो टिकते नहीं हैं, या जल्दी से कोई कार्य करने के लिए आता नहीं है, इस तरह से सेवकों की समस्या कहीं न कहीं लगी रहती है, तो इस तरह से कोई भी प्रश्न है तो आप शनि से देखेंगे। अर्थात सूर्य से लेकर शनि पर्यंत 7 ग्रहों से, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 7 ग्रहों से आप परिवार के सभी सदस्यों का विचार कर सकेंगे। तो मुझे आशा है कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पुनः हाजिर होंगे अगला वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।